जो अगला मैच है ना आपस में उठ जाओ वही। मतलब ये बात तंग आ गए हैं यार, ये बात वहीं पे खत्म हो जाएगी बिल्कुल। इसके बाद कोई डिस्कशन हमारे पैनल पे हम तो नहीं करने वाले। आना होगा आपको आइए, नहीं आना आपको मत आइए। ये आखिरी मैच होगा चिपॉक में जिसमें हम बात करेंगे कि धोनी को भाई मेरे जैसे बहुत सारे फैंस वहां जाके क्या करने गए यार, आपको पता है अयोध्या, बहराइच, गोरखपुर सब वहां से लड़के सारे देखने आते हैं एमएस धोनी के लिए। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, वो सोचते हैं एक झलक ले लेंगे धोनी का। और धोनी जी होटल में बैठ के बटर चिकन मसाला वो मंगा के भी, अरे चेन्नई के होटल में बैठ के, होटल में बैठे ना होते तो बुरा नहीं लगता। आप टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप मैदान पर प्रैक्टिस सेशन में आ रहे हैं, लेकिन वो फैंस जिन्होंने आपको बनाया है, वो जो आपको देखने के लिए आते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक जगह नहीं करते, मुंबई चले जाते हैं, लखनऊ नहीं आते, दिल्ली नहीं आते, मतलब वो सिटी देख के आते हैं। अच्छा तो क्या एमएस धोनी हेट्स लखनऊ? भाई दिल्ली भी नहीं आए, एमएस धोनी हेट्स दिल्ली। भाई लखनऊ में तो सबसे ज्यादा प्यार मिलता है उनको, लखनऊ और दिल्ली में हर जगह मिलता है। क्यों नहीं आए एमएस धोनी? सबसे बड़ा सवाल नेशन वांट्स टू नो। और फिर टिकट वगैरह कैसे हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। लास्ट टाइम पे कैंसिल क्यों होता है? ऐसा क्या प्लान कर रहे हो, ऐसा क्या रायता बना रहे हो तुम, ऐसी क्या कुछ बना रहे हो रेसिपी जो तुम्हारी लास्ट टाइम पे जल जाती है? और मैं सच बताऊं, ये सीएसके अब भी चल रही है। 10 से आप 5वें नंबर पे पहुंचे हो ना, फैंस अब भी स्टेडियम में जा रहे हैं। आप आइए या मत आइए, या 10 के 10 पे भी होगी ना तो भी जाएंगे। अंधभक्त है ना, बिल्कुल सही बात है, अंधभक्ति है। कितने मिले हमें भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं सीएसके का फैन हूं, लेकिन यार इतनी अंधभक्ति हमको नहीं चाहिए। ताला खेले ना खेले मत खेलो यार, तंग आ चुके हैं यार। वहां धूप में बैठ के आदमी इतना जाता है, आप थोड़ी देर धूप में निकलो, अभी बाहर कितना 40-41 डिग्री सेल्सियस रहता है यार। और वहां पे जाके आप सब लाइन में खड़े रहते हैं। आज भी कितने सारे फैंस आए, सोचिए ना कितना ज्यादा दिक्कत होती होगी, पसीने से तरबतर लोग लाइन में लगे हुए हैं, सामने वाले के पसीने की बदबू आ रही है, फिर भी जा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। मैच देख रहे हैं यार, इतने कष्ट में जाते हैं लोग, कोई सेंट भी नहीं मारा हुआ रहता है। यार ये तो हाल होता। मैं गया उस दिन दिल्ली में यार, जो उधर से निकल भी रहे थे इतने पसीने से लथपथ थे। मैं बात कर रहा हूं, महक आ रही है हमको, कोई गुटखा खा रहा है, फिर भी इतना ये सब दिक्कतें आती है, बावजूद हिचके जाते हैं। उसके बाद भी आप इमोशन से खेल रहे हो। आप इमोशन से खेल रहे हो यार, इमोशन से। लोग हाइजीन है या अनहाइजीनिक है क्या है नहीं पता, दे डोंट केयर। आप तो यार आप तो पहुंचे हजारों की उसमें आते हैं ना लोग यार, हजारों के, मतलब आप सोचिए ना, एक साथ 50,000, 10,000, 20,000 लोग निकलते हैं, लोग आते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि सीएसके ने किया क्या है, लेकिन किया क्या है मुझे तो ये समझ में आ ही नहीं रहा। 187 रन बनाए थे, मुझे लग रहा था कि यार ठीक है इनफ स्कोर है, 91 तो इतना स्कोर बनते भी नहीं है, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर यहाँ 250 भी बनते तो भी एलएसजी चेस कर लेता। तो अदिति जी, आपकी फेवरेट टीम के ग्राफिक्स क्या कहते हैं? पनौती कप्तान हटाओ, सीएसके बचाओ। चलिए भैया शुरू करेंगे और देखेंगे क्या कुछ घटा आज के मुकाबले में। और घटा क्या मतलब, मामला आप समझ लीजिए खत्म ही हो गया। अब 2 मुकाबले और बचे हैं। और अगर आप लखनऊ से हार जाते फिर आप किस उम्मीद में है कि आप सनराइजर्स हैदराबाद से जीत रहे हैं, और किस उम्मीद में है कि आप गुजरात टाइटंस से मुकाबला जीत रहे हैं, ये सोच के देखिए। मतलब समझिए कि मैच जो है, आपका जो आईपीएल का सफर है वो बहुत हद तक यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आइए देखते हैं क्या कुछ घटा और क्या बल्लेबाजी करी है आज चेन्नई सुपर किंग्स ने। मतलब क्या ही करी है और क्यों ही करी। आइए सबसे पहले देखेंगे संजू सैमसन को। ये चलते हैं तो टीम भी चलती है, मैच भी चलता है, लेकिन आज ये चले नहीं। 20 गेंदों में 3 चौके जरूर लगाए, 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, केवल 20 रन बनाए और वापस पवेलियन को लौटे और शिकार हुए आकाश सिंह का। आकाश ने पूरा टॉप ऑर्डर चेन्नई का हिला दिया। किस तरह, ये देखते हैं। ऋतुराज गायकवाड़, ये कप्तानी पारी कब खेलेंगे वो दिन देखना अभी बाकी है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 9 गेंदें ली, 2 चौके लगाए, 144 के स्ट्राइक रेट से केवल 13 रन बनाए। ये भी शिकार हुए आकाश सिंह का और पूरे ओपनर्स को, दोनों ओपनर्स को हिला डाला यहाँ पर। उर्विल पटेल, ये पिछले मैच से सुर्खियों में आए थे, बहुत बढ़िया इन्होंने अर्धशतक लगाया था 13 गेंदों में, लेकिन आज ये फिर आकाश का शिकार हुए। 7 गेंदों में 1 चौका लगाकर केवल 6 रन इन्होंने बनाए हैं। यानी पूरा टॉप ऑर्डर बिखरा हुआ नजर आया आज लखनऊ के गेंदबाजों के सामने।
कार्तिक शर्मा, ये वो 24 करोड़ के खिलाड़ी, आज मौका था और चेन्नई को जिताने का और कोशिश भरपूर की इन्होंने। 42 गेंदों में 6 चौके 5 छक्के लगाकर 170 के स्ट्राइक रेट से 71 रन बना दिए भाई साहब इन्होंने 42 गेंदों में। लेकिन क्या करते जब किस्मत में हार नहीं लिखा था और जब अंशुल कंबोज टीम में थे तो क्या ही हो सकता था। शिवम दुबे, आज तो इन्होंने भी चलने की कोशिश करी है। 16 गेंदों में 3 चौके 2 छक्के लगाकर 200 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 32 रन बनाए और नाबाद रहे। डेवॉल्ट ब्रेविस, ये भी भाई सीजन मौके इनको भी मिल चुके हैं इनफ, लेकिन कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं इनका। 16 गेंदों में 2 छक्के लगाकर 156 के स्ट्राइक रेट से 25 रन केवल बनाए हैं। प्रशांत वीर, ये दूसरे 24 करोड़ के खिलाड़ी, 10 गेंदों में 1 चौका लगाकर 13 रन बनाकर नाबाद रहे हैं प्रशांत। और जैसा आप देख सकते हैं कि कार्तिक के अलावा कोई बल्लेबाज आपको यहां अच्छा प्रदर्शन या बड़ी पारी करता हुआ नजर नहीं आएगा। और सच कहूं तो मुकाबला यही चेन्नई सुपर किंग्स काफी हद तक हार चुकी थी। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजी की, वो गेंदबाजी जिसने लखनऊ के फैंस का दिल जीता। चलिए, ये पहला जो जितने रन्स लुटाए हैं मोहम्मद शामी जी ने, वो दिल जीतने वाले तो नहीं थे, लेकिन मैं आकाश सिंह की बात कर रही हूँ, प्रिंस की बात कर रही हूँ। चलिए, 4 ओवर में 1 विकेट लिया जरूर, लेकिन 41 रन लुटा दिए भैया। 10.2 की इकोनॉमी के साथ खेले इनके सबसे सीनियर, सबसे एक्सपीरियंस्ड मोहम्मद शामी जी। आकाश महाराज सिंह, नाम में महाराज और काम भी आज महाराजा वाले थे इनके। 4 ओवर में 26 रन देकर 3 सबसे जरूरी विकेट हासिल किए इन्होंने और 6.5 की इकोनॉमी के साथ खेले। यही है जिन्होंने आज सीएसके को बैकफुट पर डाल दिया। प्रिंस यादव, ओफो, आज इनका भी अर्धशतक पूरा होते होते 1 रन की कमी रह गई है। बट इनके शुरुआत के 3 ओवर अच्छे थे, लास्ट ओवर जी लास्ट ओवर में इनको रन बरसा गए काफी ज्यादा। 4 ओवर में इन्होंने 49 रन दिए हैं बिना किसी विकेट के रहे, 12.2 की इकोनॉमी के साथ खेले। यानी भला रहे आकाश का, आज वो नहीं होते तो चेन्नई जीत जाती, या फिर अंशुल नहीं होते तो फिर भी चेन्नई जीत जाती। खैर, मयंक यादव की बात कर रहे हैं। 4 ओवर में 26 रन दिए, ये भी विकेटलेस रहे, 6.5 की इकोनॉमी के साथ खेले, लेकिन सदी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन मयंक ने किया। शाहबाज अहमद, 4 ओवर में 45 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, महंगे साबित हुए, 11.2 की इकोनॉमी के साथ ये भी खेले। और ये जो है वो अंत समाप्ति हुई फर्स्ट इनिंग्स की कुछ इस तरीके से, और 187 स्कोर बोर्ड पर लगाए थे चेन्नई ने, जिसको डिफेंड करने में पूरी तरह से कामयाब। मुझे लगता है कि एलएसजी ने जिस तरीके से दिग्विजय राठी को बाहर किया था, हमें अपने पैनल से या सीएसके को इस पैनल से राठी जी और उनको बाहर करना पड़ेगा जीतना है तो। वो तो आप पूरा दम लगाएंगे तब भी नहीं कर सकते लक्ष्य जी, वो सिर्फ सपने में हो सकता है। लेकिन आज जो है भाई हारे तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी, और फैंस का दिल टूटा है, हमारा भी टूटा है। ठीक है, चलिए, जिसने अच्छा खेला आज वो दिल नहीं टूटा है, जलील किया गया है, बेइज्जती हुई है, घसीटा गया है एकाना स्टेडियम में। पीली जर्सी वालों को यूं बाल पकड़ के खींच के अंशुल का कंबोज निकाल दिया है आज के मुकाबले में। आज सही बात बता रहा हूं यार, वही वाली बात है ना, मैं बात करूं इस चीज पे। मारा है तुमको भाई, मैंने आज तक अपनी लाइफ में आईपीएल तो नहीं देखी भैया, आईपीएल में इतने मार कुटाई हुई है, मतलब चौके छक्के लगे। किस मैच में आपने देखा एक ही बॉलर को 4 छक्के लगातार, जब 175 रन मारे थे तब नहीं हुआ ऐसा, वो भी 3 ओवर के स्पेल में। 3 ओवर भी नहीं हुआ, 2.5 ओवर, हाँ मान के चलिए ना, वही 2.5 ओवर का, तो 3 ओवर तो 80 खा जाता ना भाई, 3 बॉल और होती तो। किस बॉलर को लगाया? चलिए बता दीजिए ना आप किस बॉलर को लगाए, देख लीजिए आपके सामने। किसी बॉलर का नहीं लगा है, लाइए सर जी इंग्लिश को थोड़ा, ये हाँ इंग्लिश नाम है इसका, जोश इंग्लिश। 32 गेंद में 36 रन, 3 चौके 1 छक्का, 112। इसको देख के ही अंशुल कंबोज को लाया गया था। ऋतुराज को यह लगा था कि जोश इंग्लिश बैटिंग कर रहा है तो मार कम खाएगा, लेकिन जैसे ही अंशुल कंबोज ओवर करने के लिए आ रहे थे, जॉस इंग्लिश स्ट्राइक लेके जो है वो मिचेल मार्श को दे रहे थे। उसके बाद कुटाई हो रहा था। ये वही हो गया कि बकरी को घास दिया शेर के सामने और उसके बाद शेर ने खा लिया। अब आइए एक और बात करते हैं मिचेल मार्श।
पहले फ्रॉड लगते थे, अब हीरा लगते हैं यार। 38 गेंदों पर 90 रन की पारी, 9 चौके, 7 छक्के मारा चेन्नई के अगेंस्ट, 237 का स्ट्राइक रेट। अब आते हैं इनका निकोलस पुरन, आए हाय हाय, खूबसूरती देखिए भाई साहब का। 17 बॉल 32 रन, 1 चौका, 4 छक्के, 188 का स्ट्राइक रेट। अब आ जाते हैं अब्दुल समद, ये किस कोटे पर खेल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन खेल जरूर रहे इतने सालों से। 3 गेंद में 7 रन बनाया, 1 छक्का लगाया, और जैसे ही तारीफ कर रहे थे लक्ष्य भाई किसको हर मैच में खेलना चाहिए, अगली बॉल पर आउट। स्पेंसर जॉनसन ने बॉल भी अच्छी थी। बॉल बहुत जबरदस्त थी, मिस कर गए थे लाइन और लेंथ। अब आ गए हैं मुकुल चौधरी जी, 10 गेंद 13 रन, 2 चौका, 130 का स्ट्राइक रेट। तो इस तरीके से लखनऊ के बल्लेबाजों ने कूटा है। अब कुछ इंजर्ड चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 ओवर में 24 रन, 1 विकेट, थोड़ा कम मार खाया है। तो पहला ओवर बहुत खराब डाला था भाई, पहला ओवर बहुत खराब डाला था। बिल्कुल। अब स्पेंसर जॉनसन को लाइए, ये 4 ओवर 39 रन, 1 विकेट, इनकी भी जबरदस्त कुटाई हुई। हालांकि शुरुआती के 2 ओवर में इसने 12 रन दिए थे, लेकिन आखिरी के 2 ओवर में अब सोचिए बहुत मार खाया है, 27 रन खाया है उसके बाद। आज के मैन ऑफ द मैच, आज के मैन ऑफ द मैच गोयनका साहब इनको इनाम देंगे। आज गोयनका साहब इनको प्राइवेटली बुला के बोलेंगे तुमने बहुत अच्छा काम किया है आज हमारी टीम में। अंशुल कंबोज जी, 2 ओवर 4 बॉल 63 रन, 23 की इकोनॉमी, 24 की इकोनॉमी रही है। इतना कौन मार खाता है यार, ये इनको थोड़ा ना अभी सही तरीके से आइस बात लेनी चाहिए। जिस तरीके से मार खाया है, 2 लोगों का आइस बात लेना चाहिए। अब आ जाते हैं नूर अहमद के बारे में बात करते हैं। चेहरे पे नूर है, दिल में सुरूर है, लेकिन अपनी टीम के लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 4 ओवर 21 रन, मार खाने से बच गए। चलो कोई बात नहीं, सीएसके वाले नहीं कर पा रहे गुरूर है। ये देखिए गुरजपनीत सिंह, वाह रे वाह, 3 ओवर 34 रन, 11 की इकोनॉमी। बहुत हाइप बनाई थी यार इनको, अरे बहुत हाइप पिछले सीजन से बहुत हाइप बनाया था। टीएनपीएल में ये कर दिया था, ये कर दिया था टीएनपीएल में। अब इनको पता नहीं है ये आईपीएल है, अलग है। टीएनपीएल और आईपीएल। ये बिहार में खेलने के लिए जाए, वहां भी बहुत मार कुटाई होगी इनके साथ। मतलब ये बॉलिंग बैटिंग में बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं, वैसे भी हो सकती है। अरे नहीं, वैसे क्यों होगी? अरे वैभव सूर्यवंशी सामने ला दे, वैभव सूर्यवंशी खा जाएगा यार इसको। जैसी बॉलिंग करता, ना पेस है ना कुछ है, ना स्विंग है, कुछ ना स्विंग है ना कुछ है, पता नहीं खिला क्यों है। बहुत तारीफ सुनी थी, स्विंग भी कराता है, यॉर्कर भी अच्छी है, पेस भी है। कहाँ गायब हो गई? पूरे आईपीएल में नहीं दिख रही भाई। पूरे आईपीएल में कुछ नहीं कर, पूरा आईपीएल खत्म हो रहा है। ये सरदार तो है लेकिन असरदार नहीं है। हाँ,